Hello everyone, myself Dhatya and today we are going to learn class 9 subject Hindi of GSEB board chapter number 1 Aradhna. Now let's discuss our poem number 1 Aradhna which is written by Kavi Vasant Bapat who was born in year 1922 and was dead in year 2002. आराधना एक प्रार्थना काव्य है। प्रार्थना के कई मतलब है जैसे पूजा, स्तुति, अर्चना और वंदना। ओके, आराधना शब्द में भगवान और भक्त के बीच में उस संबंध का निर्देश है जिसमें भगवान के साथ भक्त बिल्कुल नजदीकी महसूस करता है। ऐसा भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को प्रेरणा देने वाली ये प्रार्थना मराठी से अनुवादित है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अवर पोयम। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। मतलब इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है, मतलब कवि की यही प्रार्थना है कि शरीर और मन हमेशा सत्य, शिव और सुंदर की पूजा करे, लोग सच्चाई के रास्ते पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। सेकंड पैराग्राफ, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ये पैराग्राफ में कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। नाउ इन थर्ड पैराग्राफ, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। ये पैराग्राफ में क्या कह रहे कवि कि सबके जीवन में नया प्रकाश मतलब नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही कवि की प्रार्थना है। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, भेद सभी अष्ट होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। इसमें कवि ऐसा कह रहे कि कवि की यही इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द पोयम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। क्वेश्चन के वन सेंटेंस में आंसर देने। फर्स्ट वन, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, मतलब कवि हमेशा कैसी पूजा चाहते हैं। तो हमारा आंसर होगा कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। सेकंड क्वेश्चन, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं, मतलब कवि की कैसी मन की कामना है। तो आंसर, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज, दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। सो आंसर होगा हमारा, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। मतलब दुर्बल मतलब कमजोर, तो कवि कमजोर के रक्षा के लिए पौरुष मतलब साहस की साधना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, मतलब कवि किससे विनती करते हैं। सो आंसर होगा हमारा, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, बंधुता मतलब कैसे भाईचारा की कामना करते हैं। सो आंसर होगा, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। 2 में 5 to 6 सेंटेंस में आंसर देने हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट वन, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो इसका आंसर देना है, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए
मांगल्य की आराधना करते हैं। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? सो अवर आंसर इज, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवि की क्या अभ्यर्थना है, कवि की क्या विनती है? सो हमारा आंसर होगा, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वे नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वे मनुष्यता की पूजा करें और सब लोग धीरवीर बने। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? सो हमारा आंसर होगा, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब काव्य पंक्तियों का मीनिंग डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट वन, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसका मीनिंग डिस्क्राइब करना है। उत्तर, कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। नेक्स्ट इज, भेद सभी अष्ट होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो इसका भी मीनिंग डिस्क्राइब करना है। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। फर्स्ट इज, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, यहाँ से लेके पौरुष की साधना तक काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है हमें। सो आंसर, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। के सेकंड क्वेश्चन में जीवन में नव तेज हो और बंधुता की कामना तक के बीच की काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। उत्तर, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अष्ट होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू डिस्क्राइब मीन्स अपोजिट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सत्य का विरुद्धार्थी होगा असत्य, दुख का विरुद्धार्थी शब्द होगा सुख, और जीवन का विरुद्धार्थी शब्द होगा मरण, सुंदर का विरुद्धार्थी शब्द होगा असुंदर, और अस का विरुद्धार्थी शब्द होगा उदर। Thank you for listening and watching this video. Keep learning and soon we will meet in the next video. Till then, practice well. Bye bye.